शांति बनाए रहें। शांति में ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, मालूम तो होगा आप लोगों को। कल हम बताया कि आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में 6 फार्मूला और जनरल सॉल्यूशन में भी 6 फार्मूला। ये चैप्टर 11th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th के साथ साथ जितना भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जब आप के अंदर शिक्षा के बाद रोजगार पाने का मूड करेगा, बिना रोजगार के अब तो माँ बाप से भी प्यार नहीं हो रहा है, माँ बाप भी डांटने लग रहे हैं, कितना पढ़ाई लिखा है, नौकरी नहीं लोगे तो कहे पैसा खर्चा किए। बात समझ आ रही है? तो बिना रोजगार के माँ बाप से भी प्यार नहीं होता है। तो रोजगार पाने का जब भी मन करेगा आपको, और जल्दी आईएससी के विद्यार्थियों के लिए जो 12th मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री से बायोलॉजी करते हैं, उनको 12th के बाद ही जितनी भी अच्छी अच्छी नौकरियां हैं सब 12th के बाद मिल जाती है। अगर 12th के बाद नौकरी नहीं प्राप्त करेंगे आप तो बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। फिर आपको फिर 3 साल आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, और फिर ग्रेजुएशन के बाद फिर कंपटीशन देना पड़ेगा आपको। जैसे अभी मान लीजिए यहाँ से यहीं पर आपको भरपेट और अच्छा खाना मिल रहा है, और यहाँ आप नहीं खाइएगा, फिर 3 किलोमीटर आगे जाके फिर वहां लाइने में लगना है। तो अच्छा है कि यहीं खाना खा लें लाइन में लग करके। तो फिर 3 किलोमीटर जो आगे जाएंगे उसमें बर्बाद होगा, फिर वहां भी लाइन में लगना है। लाइन मतलब कंपटीशन में लाइन में वहां भी लगना है। जानते हैं ना, छोटी छोटी नौकरी के लिए हजार लाखों लाख लोग फॉर्म भरते हैं, उसमें आपको सिलेक्शन होना पड़ता है। तो यहाँ 8-10 बच्चे होते हैं गांव घर में, अब कोई शादी लगाने वाला आएगा तो किसको सबसे बढ़िया चुनेगा? जो अगुआ किसको चुनेगा? जो लड़का नौकरी करे वाला है। यहाँ 10 लोग में इतना कंपटीशन है, तो 2 लाख मान के चलिए कि आप नौजवान हैं, अगुआ मतलब नौकरी है, तो किसको चुनेगा? जो सबसे तेज बच्चा होगा उसी को चुनेगा। सबसे तेज शकल से नहीं, सबसे तेज अकल से आपको होना पड़ेगा। और सबसे तेज अकल से आप उसी दिन हो जाइएगा जिस दिन आप शकल से ज्यादा अपने अकल पर ध्यान देना शुरू कर दीजिएगा। जैसे रोज साबुन क्रीम मानते हैं ना, आप बाल बनाने बैठते हैं ठाकुर के पास, जो बाल महीना में बढ़ जाता है तो कहते हैं कि ये बढ़िया नहीं बन लो, बढ़िया बनाओ, ये बढ़िया नहीं बना, बढ़िया बनाओ। तो दिमाग बनाने बैठते हैं जब आप अपने शिक्षकों के पास, उतने शांति से बैठना चाहिए, कहीं गलत न कटा जाए। वो तो गलत कटा जाएगा तो फिर महीना में बढ़ेगा, उसको सुधरवा सकते हैं, लेकिन ये कहीं गलत बन जाएगा। अगर आपका जो कॉन्सेप्ट चला जा रहा है गलत कॉन्सेप्ट चला गया तो फिर इसको आप जीवन भर नहीं सुधार सकते। इसलिए बी केयरफुल, बी साइलेंट एंड एंजॉय। चलते हैं हम लोग। हम फॉर्मूला एक बार फिर से लिख देते हैं इस चैप्टर का। हम बताए होंगे आपको कि हर एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक अपना जो उसका घर होता है। साइन थीटा का 2 घर कौन कौन? एक फर्स्ट और एक सेकंड। फर्स्ट में तो साइन थीटा, सेकंड में साइन पाई माइनस थीटा। ये सब समझा चुके हैं क्वाड्रेंट सिस्टम आपको। कॉस का भी 2 घर, एक फर्स्ट जिसमें ऑल पॉजिटिव, एक फोर्थ जिसमें कॉस पॉजिटिव। तो फर्स्ट तो कॉस थीटा हो गया, फोर्थ को क्या बोलेगा? 2 पाई माइनस थीटा। गुड बॉय। 10 का भी 2 घर, एक फर्स्ट और एक थर्ड। तो थर्ड को बोलते हैं पाई प्लस थीटा। कल इसका जिक्र हम कर चुके हैं नेक्स्ट वीडियो, पहले वाले वीडियो में, उसको देख लेंगे आप जो लोग एब्सेंट होंगे। जब हर एक का 2 घर होता है तो मतलब 2 घर नहीं होता है। घर मतलब क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट कितने होते हैं? 4। क्वाड्रेंट 4 होते हैं। जैसे 4 में 2 में आप रह सकते हैं, इसका मतलब 2 में आप नहीं रह सकते हैं, और जिसमें आप नहीं रह सकते हैं मतलब उसमें माइनस लगता है। तो माइनस साइन थीटा, माइनस कॉस थीटा एंड माइनस टेन थीटा। ये होता है साइन पाई प्लस थीटा, और एक होता है साइन 2 पाई माइनस थीटा। पाई प्लस थीटा कौन क्वाड्रेंट? 180 में 180 में कुछ ऐड करोगे तो थर्ड में चला जाएगा ना, और 360 में कुछ घटाओगे तो फोर्थ में चला जाएगा।
360 से ज्यादा होगा तो फर्स्ट में, और 360 से कम होगा तो फोर्थ में। फोर्थ में साइन क्या होता है तो निगेटिव होता है। तो थे ना, राइट। कॉस सेकेंड में होता है और थर्ड में होता है माइनस पाई प्लस थीटा। और टेन किस में होता है? सेकेंड में और फोर में। एनी प्रॉब्लम? ओके। इसके बाद सेम फॉर्मूला हम जनरल सॉल्यूशन के लिए लिखे थे। ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए था, जनरल सॉल्यूशन के लिए सेम फॉर्मूला था कि sin theta equal to 0, sin theta equal to 0, then theta equal to theta equal to n pi, if cos theta equal to 0, then theta equal to 2 plus 2n plus 1 into pi by 2। फॉर्मूला याद नहीं रहेगा मतलब आपको मंत्र याद नहीं है तो जादू कैसे दिखाओगे आप? ठीक है। इफ sin theta equal to 0, then theta equal to n pi, tan theta equal to 0, then theta equal to n theta equal to n pi, तीन ये और तीन और। ओके, एकदम इसको If sin theta equal to कट कर लेंगे। sin theta equal to sin alpha, then theta equal to n pi plus minus 1, theta equal to n pi plus minus 1 to the power n into alpha। If cos theta equal to cos alpha, then theta equal to 2n pi plus minus alpha, and last if tan theta equal to tan alpha, then theta equal to tan theta equal to tan alpha, then theta equal to n pi plus alpha। इतना ही फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला से क्वेश्चन बनता है। कल 1 to 4 हम जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन बता दिए थे। अगर 1 to 4 में भी कोई प्रॉब्लम आपको रह गया हो तो आप खड़ा होकर हमसे पूछ सकते हैं। 3 नंबर, चलिए 3 नंबर अमित राय जी चतरा से फरमाइश किए हैं। तीसरा सवाल बोलिए आप हमसे, क्या नहीं बना है आपसे? cot x equal to minus root 3, हाँ, गौर से देखेंगे आप, जो लोग कल नहीं थे उनके लिए बहुत अच्छा हो गया। cot x equal to minus root 3। We have to find what is the principal solution and general solution of the given trigonometric equation। देखिए आप देखेंगे कि इसमें केवल साइन कॉस और tan का ही रूल है, सेक कॉस सेक और कॉट का रूल नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, आप जानते हैं। लेकिन कॉट जो होता है tan का उल्टा होता है, सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, और कॉसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। तो पहले कॉट को बदल दीजिए आप tan में, जिसका फॉर्मूला आप जानते हैं। छोटू कॉपी लिखने नहीं आए, किस्मत लिखने आए हैं आप यहाँ पर, शांति से पहले देखें। cot x कितना है तो tan कितना हो जाएगा? रूट 3 बाई 2 तो 1 तो है ना, tan x हो जाएगा -1 अपॉन रूट 3। ओके, पहले भी हम निकाल रहे हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्या निकाल रहे हैं जी? पीएस प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। इसके बाद निकालेंगे जीएस जनरल सॉल्यूशन। दोनों चीज निकालने के अलग अलग नियम कानून कायदे हैं, जिसको जानने से फायदे हैं। ये जनरल सॉल्यूशन के लिए है और ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए है। जनरल सॉल्यूशन में भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन का इस्तेमाल होता है। उसमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन में जो दो वैल्यू आता है, तो जनरल सॉल्यूशन में जो अल्फा जो लेते हैं सबसे छोटा वाला लेते हैं। क्या लेते हैं जी? छोटा वाला लेते हैं। देखिएगा, एकदम शांत से रहिए आप। कल आप लोग हमसे वादा किए थे कि सर आज हम याद कर लेंगे कि 1/√3 tan का कितना डिग्री का वैल्यू होता है। आप बताएं। 30 डिग्री यानी π/6। अब यहाँ के बाद कंप्लीटली रूल का इस्तेमाल होगा। देखिए कौन रूल का इस्तेमाल हो रहा है, देखेंगे आप। ये एंटीना से लगा हुआ है -tan थीटा। यहाँ देखिए -tan थीटा है, -tan थीटा, -tan थीटा। थीटा का जगह कितना है? π/6। -tan थीटा को हम लोग दो चीज लिख सकते हैं, एक tan π - थीटा और एक tan 2 π - थीटा। तकलीफ हो रही है आपको? इसको लिख सकते हैं डियर हम लोग tan π - थीटा। थीटा मीन्स π/6। अब एक और लिख सकते हैं tan 2 π - थीटा, 2 π - π/6। आराम से आहिस्ता आहिस्ता
अपने अच्छे नजरों से देखें, बुरा नजर है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, देखने में कहीं कोई परहेज नहीं है, देखते रहें। ओके, तो 6 माइनस 5 बाय 6 एंड 10 6 to 12 minus 1 11 5 by 6 10 खत्म हो गया। x का 2 वैल्यू आ गया, एक आ गया 5 by 6 और कॉमा देकर 11 5 by 6। नाम लीजिए आंसर। इस प्रकार से 10th क्लास में क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनाते होंगे आप, सबको याद होगा x का 2 वैल्यू आता था, द्विघात समीकरण में x का 2 माना था, तो वहां तो टेंशन में नहीं रहते होंगे 2 मान कैसे आ गया। आपके पास भी बहुत ऐसी चीजें हैं, दो हैं, बहुत सी जैके को हैं, तो आप टेंशन में तो नहीं है। तो यहाँ पर भी जो है तो 2 वैल्यू है, आपको साथी से लिखना होगा। देखें आप इसको नोट करें। नाउ डियर, दिस इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन, बट इफ यू वांट टू फाइंड व्हाट इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, बहुत इजी है। जनरल सॉल्यूशन के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। फिर वहीं से चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन हमारा वही है। क्या क्वेश्चन है बताइए। cot x इक्वल टू -√3 कितना है, तो 1 है। 10 हो जाएगा आपका -1/√3। tan x इक्वल टू -1/√3 मतलब tan 30 डिग्री मतलब π/6। अब -tan थीटा में इसमें तो ये दोनों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, दोनों में छोटा होगा, तो इधर वाला छोटा है, ये लग गया है, ऐसे नहीं लग रहा है। ये π-θ है, ये 2π-θ है। जैसे इनके पास 180 रुपए से कुछ कम रुपए पैसे हैं और इनके पास 360 से कुछ कम रुपए पैसे हैं, तो कम किसके पास है? इनके पास 180 से कम है ना, इनके पास 360 से कम है। तो ये छोटा है, इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग। तो tan x इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलिए। tan x इक्वल टू -tan थीटा, पहला का इस्तेमाल करेंगे। tan π-θ, π-θ मतलब कितना -5/6 -5/6 tan 6π - π 5π/6। अब इसमें ये फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा। देखिए जनरल सॉल्यूशन में रहता है ये फॉर्मूला tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, ये फॉर्मूला का इस्तेमाल कर रहे हैं हम। tan थीटा ये एग्जाम में लिखना नहीं है, ये एमके भी है, मन की बात है, क्योंकि मेरा मन आपके घर पर रहता नहीं है, इसलिए अपने मन को मैं बंद कर रहा हूँ। मैं क्या सोच रहा था अभी, मैं अभी क्या सोचा, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इस रूप में है tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा। देखिए tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा। थीटा की जगह पर x है, अल्फा की जगह पर कितना है 5/6। फॉर्मूला वहां देखिए लिखे हैं थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। थीटा मींस x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा मींस 5/6। एंड ऑल दिस इज जनरल सॉल्यूशन गिवन ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। इसको नोट करें आप। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ देयर 5 प्रॉब्लम्स देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन बोलिए क्या है। cos 4x equal to cos 2x। देखना गौर से, cos 4x इक्वल टू cos 2x। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। अब इसमें हम लोग को प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं निकालना है, जनरल सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। cos 2x उधर ले गए हम, तो हो जाएगा cos 4x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। इसको इस रूल पर चेंज कर दिए हम, आपको पता होगा। ट्रिगोनोमेट्री या मैथ बिना फॉर्मूला के नहीं चलता है, बार बार हम बोल रहे हैं। cos t माइनस cos b, cos t माइनस cos b, बोलो 2 sin -2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2। cos c माइनस cos b, c की जगह पर 4x है और d की जगह पर 2x है, इसलिए -2 sin c प्लस d डिवाइड बाई 2 इंटू sin c माइनस d डिवाइड बाई इक्वल टू 0। -2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो डिवाइड में 0 हो जाएगा। 0 4 और 2 6 बाई 2 3x 4x प्लस 2x 6x बाई 2 3x 6x बाई 2 6x बाई 2 2 3 जा 6 3x इंटू साइन 4x माइनस 2x 2x बाई 2 2x बाई 2 2 कट जाए इक्वल टू 0।
एक बार इतना इक्वल टू 0, एक बार इतना इक्वल टू 0। हाँ सर। हाँ लिखेंगे, इसमें 10th क्लास में क्वालिटी क्वेश्चन पढ़े हो ना, मान लो आता है x - 1 into x - 4 इक्वल टू 0, तो x का 2 वैल्यू आता है। एक बार जब x - 1 को 0 करते हैं तो x इक्वल टू 1 आता है। अब एक बार जब x - 4 को 0 करते हैं तो x इक्वल टू 4 आता है। ये भी तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ही तो पढ़ रहे हैं हम लोग। सभी रूल्स जो है पहले वाले भी फॉलो करेंगे उसको। एक sin 3x इक्वल टू 0, फॉर्मूला ये लगेगा sin थीटा इक्वल टू 0 लगेगा। sin थीटा इक्वल टू 0 देन थीटा इक्वल टू n पाई। sin थीटा इक्वल टू 0 यही नियम लग रहा है। sin थीटा इक्वल टू 0 देन थीटा इक्वल टू n पाई। sin थीटा इक्वल टू 0 देन थीटा इक्वल टू n पाई। तो थीटा इक्वल टू n पाई that implies x equal to n pi divided by 3। now this is the answer। again पुनः इतना 0 करो, sin x जब 0 करोगे आप तो sin थीटा इक्वल टू 0 की वही फॉर्मूला थीटा इक्वल टू n pi। now this is the answer। इसमें सिर्फ जनरल सॉल्यूशन निकालना ना जी, 5 से लेकर 10 तक में सिर्फ जनरल सॉल्यूशन निकालना है। एक दो क्वेश्चन और बताते हैं, बुक दीजिए, बुक दीजिए। नाउडेज 8 प्रॉब्लम देखिएगा क्या है, बाकी अपने से बनाएंगे आप, और अपने से जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप तेज नहीं बनेंगे। sec स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 - 10 2x। डोंट माइंड मेरी कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम जो कर रहे हैं उसको बढ़िया से देखने का समझने की जरूरत है। इक्वल टू के उधर से ले गए सबको, प्लस किया तो माइनस हुआ, माइनस किया तो प्लस हुआ। sec स्क्वायर 2x - 1 प्लस 10 2x इक्वल टू 0। 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़े होंगे, हम लिख देते हैं। फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा की जगह पर 2x है, sec स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा -1 कितना? sec स्क्वायर थीटा -1 tan स्क्वायर थीटा। सामने है समान, पेमेंट चेहरे पर नहीं है मुस्कान, क्या तरीका है। sec स्क्वायर थीटा -1 tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर 2x। देखो आप 9th पढ़े हो, 9th भुला गए, 10th पढ़े, 10th भुला गए, 11th पढ़े, 11th मान लो अभी ताजा है, तो जब पहले जो कमाए वो खत्म कर दिए तो जब बाजार में जाएंगे तो सामान कौन से खरीदेंगे? बाजार में सामान पिताजी आपको अभी इसलिए पढ़ा पा रहे हैं कि पहले जो कमाए वो बचाए हैं, कि जिस दिन आपको यहाँ पर पढ़ने आना होता है उस दिन पैसे कमाते हैं 2000 रुपए नहीं, पहले कमाकर बचाए हैं तब आपको पढ़ा रहे हैं। तो आप जो पहले पढ़े हैं कम से कम 8 क्लास से, 8, 9, 10, 11, 12, 5 क्लास का नॉलेज आपके पास है तो दुनिया का सभी ताकत रह जाएगी, अब आप नौकरी प्राप्त कर लेंगे। और तो पहले वाला कुछ है ही नहीं है। एक गरीब आदमी जितना का शराब पी जाता है, शिक्षित आदमी उसी पैसा को बचाकर एक शिक्षित आदमी अपने बेटा को पढ़ाकर इंजीनियर बना देता है। वो भी कमाता है, वो बल्कि ज्यादा कमाता है। रोज अभी देखते हैं ईटा जोड़ने वाले के 500 रुपए रोज हो गया है। ईटा जोड़ता है रोज ना, 500 नहीं बल्कि 600 हो गया। एक दिन में 600, एक महीना में कितना कमाया वो? 18,000। लेकिन उसमें 300 का पी जाता है वो, तो कितना थक जाता है शरीर से। और एक पारा शिक्षक का वेतन बल्कि भी 15,000 रुपए 14,000 है, अब वो कमाया 18,000। एक पारा शिक्षक चूंकि वो शिक्षित इंसान है, अपने बेटे को पढ़ाने के लिए सोचता है, और वो जो दारू पीता है उसका बेटा सोचता है कि लगता है बड़े का होना पर पिया जाता है काफी, जब भी बड़ा होता है तो पीना शुरू कर देता है। तो आप भी दारू पीने वाला मत बन जाइए। जो पहले पढ़े हैं सब कमा दे रहे हैं, पी गए सब मतलब खत्म कर दिए, उसको याद कीजिए सबको। तो ये हो गया। अब 10 टू कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा? 2x + 1 इक्वल टू, एक बार इतना 0, एक बार इतना 0। देखेंगे if tan 2x इक्वल टू 0, तो इसमें फॉर्मूला आएगा tan थीटा इक्वल टू 0। देखिए यहाँ कहा गया
tan थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू n pi n पाई, tan थीटा इक्वल टू 0, इसलिए थीटा इक्वल टू n pi n पाई, इसलिए x इक्वल टू n pi by 2 n पाई बाई 2। नाउ सो दैट्स, एक बार इसको 0 करो। अगेन इफ tan 2x plus 1 equal to 0, tan 2x equal to minus 1, plus 1 हो जाएगा minus 1, yes tan 2x equal to minus 1 मतलब tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, tan 45 डिग्री पाई बाई 4, और माइनस tan थीटा का दो फॉर्मूला होता है, माइनस tan थीटा का दो फॉर्मूला होता है, लेकिन हम बोले हमेशा हम लोग छोटे वाले का इस्तेमाल करते हैं, तो पाई माइनस थीटा, tan 2x माइनस tan थीटा है जो tan पाई माइनस थीटा, पाई माइनस पाई बाई 4, घटाने तो आता है ना जी, घटाने नहीं आता है, बोलो कि हम तो किसान के बेटे हैं सर, हमको पटाने भी आता है, नहीं पटाया वो धान गेहूं सब चीज पटाए हम लोग जी, तो बोलते ही नहीं होंगे। tan 4 पाई माइनस पाई 3 पाई बाई 4, ये फॉर्मूला हो गया tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा। आइए हम लिख देते हैं, ऐसे वहां पर है tan थीटा इक्वल टू अगर tan अल्फा होता है तो थीटा इक्वल टू होता है n पाई प्लस अल्फा, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, n पाई प्लस अल्फा, अल्फा मीन्स 3 पाई बाई 4, 2x है, हम लोग को तो x में चाहिए जी, 2 मल्टीप्लाई में नहीं आएगा तो डिवाइड में आएगा, तकलीफ है क्या, इसलिए x इक्वल टू n पाई बाई 2, इसमें भी 2 से भागा, इसमें भी प्लस 3 पाई बाई 8, क्या होगा, ओके। एंड नाउ वन मोर एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 9 देख लिया जाए, वो भी बता देते हैं हम आपको, लेकिन मेरे पास जगह नहीं है, मैं इसको मिटा कर बता देता हूँ, टेंशन मत लीजिए आप लोग, फॉर्मूला तो नोट कर लिए होगे ना, देखो जरा किससे किससे होता है जी। नाउ डियर क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट फॉर दिस स्टाइल, 9 नंबर देखेगा क्या है। The ninth problem is sin x plus sin 3x plus sin 5x equal to 0. Sin x plus sin बोलो 5x equal to 0। एक काम करने जा रहे हैं, अब जानते हैं कि बिना कहे हुए हम नहीं करते हैं, सबके सामने जो करना होता है तो कह के करना अच्छा होता है, इसलिए आप लोग हला करने लोग ऐसे काहे कर रहे हैं, गलती बोल रहे हैं क्या, इसे कोई लिख दिया, मान लो कि 1 प्लस 3 प्लस 5, और मैं उसको लिख दूं 5 प्लस 1 प्लस 3, बहुत बड़ा गड़बड़ कर दिया क्या, अगर ऐसे भी 3 4 5 9 होता है, ऐसे भी 5 6 3 9 हो जाएगा, हाँ, लेकिन बोलोगे सर ऐसा काहे कर रहे हैं, sin 5x प्लस sin x प्लस sin, हम ट्रिग्नोमेट्री पहले जब पढ़ा तो कभी बताए होंगे, यह फॉर्मूला होता है 2 का, 2 लोग का फॉर्मूला होता है, 3 लोग मिल जाए तो वैसे वैसे लोग को साथ में रखते हैं, इसमें जिसमें पटे पटे मतलब दोनों को जमा करें तो तीसरे का जन्म हो जाए, तो 5 और 1 6 बाई 2 करोगे तो 3 आ जाएगा, इसलिए दोनों साथ रखेंगे, ओके। तो नाउ डियर दिस इज द फॉर्म ऑफ sin c प्लस sin d, और sin c प्लस sin d का फॉर्मूला कौन कौन बता सकता है, हाथ खड़ा करेगा, sin c प्लस sin d, आज हम आगे आने का मौका देंगे यहाँ पर, sin c प्लस sin d का फॉर्मूला कौन बता सकता है, c प्लस sin d, 2 लड़के बता सकते हैं, एक 3 अभी बता सकते हैं, आइए आगे देखते हैं, sin c प्लस sin d आगे बता दीजिए, आराम से आइएगा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ sin c प्लस sin d, नहीं बोलिए आप देख लेते हैं, 2 sin c प्लस हाँ 2 डिवाइड बाई 2 एकदम एक्यूरेटली एक्यूरेट बाय सो टाइट, ठीक है। टॉफी मेरे पास नहीं है, लेकिन टॉफी मैं आपको अभी तुरंत खिलाऊंगा, ओके, नाइस, वेरी गुड बाय, तो नाइस, 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2,
2 बोलो 2 sin c प्लस d बाई 2 5x प्लस x डिवाइड बाई 2 इंटू cos c माइनस d डिवाइड बाई 2 प्लस sin 3x इक्वल टू कितना होगा जी 0 2 sin 5 पर 1 6 बाई 2 6 बाई 2 3x 5 और x 6x बाई 2 3x तो हो ही गया। ऐसे मतलब पंप मार रहे हैं, दिमाग में घुस रहा है। इंटू cos 5x माइनस x 4x बाई 2 2x एंड प्लस sin 3x इक्वल टू 0 sin 3x यहाँ भी और sin 3x यहाँ भी क्या हो गया कॉमन नहीं हुआ। sin 3x को अगर आप कॉमन लेते हैं sin 3x को यदि आप कॉमन लेते हैं क्या हो जाएगा देखेंगे आप 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू एक बार इतना बराबर 0 एक बार इतना बराबर 0 एक तो हम कर देते हैं तुम लोग कर लेना नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख देना नहीं हो रहा है तो मैं कुछ करके भी लिख दूंगा। बताओ इफ sin 3x इक्वल टू 0 मतलब sin थीटा इक्वल टू 0 तो थीटा इक्वल टू कितना होता है अभी तो मैं घटाया हुआ थीटा इक्वल टू n पाई इसलिए x इक्वल टू n पाई बाई 3। एक बार इसको जीरो करना लिखना कि इफ 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 2 cos 2x इक्वल टू माइनस 1 या cos 2x इक्वल टू माइनस 1 बाई 2। अब इसमें सोच लेना कि 1 बाई 2 cos कितना डिग्री का वैल्यू होता है कितना डिग्री का 60 डिग्री का तो माइनस cos 60 हो गया ये और माइनस cos थीटा 2 क्वाड्रेंट में cos पाई माइनस थीटा तो हो जाएगा cos 2x इक्वल टू cos पाई माइनस थीटा इंटू पाई माइनस पाई बाई 3। इसको हम सुधार देते हैं कैसे करोगे ये हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई कितना 2 पाई बाई 3 ये फॉर्मूला पर हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा cos थीटा इक्वल टू cos कर ही देंगे लास्ट में बोलोगे सब छोड़ दीजिए cos 2x इक्वल टू cos 2 पाई बाई 3 तो ये cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा थीटा कितना होता है बोलो 2n पाई प्लस माइनस अल्फा तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा कितना है 2 पाई बाई 2 और 2 कॉमन लेके इस 2 को क्या करोगे 2 कॉमन ले लो तो n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 और 2 x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। इसी के साथ आपका जनरल सॉल्यूशन एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन की समाप्ति हुई। आप इसका रिवीजन करते रहेंगे। याद रखना रिवीजन मैक्स से स्टूडेंट परफेक्ट। जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तब तक अकल के साथ सकल और अकल दोनों साफ नहीं होगा। बार बार इसको जीवन के बाद कितना बार बाल कटाए कितना रोज रोज हफ्ता में 10 बार साबुन क्रीम मारते हो तो साफ होता है। उसी प्रकार से यही सब पढ़ाई का दिमाग का क्रीम है सर। इस बाबा वाले क्रीम को लगाते रहिए और करते रहिए। नाइस।